अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस अपने जानी खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद जमील के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका में सऊदी वज़ीर ख़ाज़ाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। 6 माह से मुसलसल माशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। टैक्स टू GDP 9-10% तक नहीं चलेगा, 13% से ऊपर लेकर जाना है। वाशिंगटन में मईशत की बहाली के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। टैक्स टू GDP 13% से ऊपर लेकर जाना है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF के साथ हमारी तामीराती बातचीत हुई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, मुल्की कर्जा GDP के 75% से कम होकर 67% पर आ गया है। जून 2022 में पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा, इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसलात ज़र $34 अरब तक पहुंच जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसलात ज़र $34 अरब तक पहुंच जाएंगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जा कम हो गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ 1 साल बाद पाकिस्तान से लंदन वापस पहुंचे हैं। मियां नवाज शरीफ के एवनफील्ड हाउस पहुंचने पर लीगी कारकुनान ने उन पर फूलों की पत्तियां निशावर की। लीगी कारकुनान की मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन भी पहुंच गए। उन्होंने नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। मियां नवाज शरीफ कुछ रोज लंदन कैंप के बाद अमेरिका जाएंगे। मियां नवाज शरीफ की अमेरिका से लंदन वापसी पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी लंदन पहुंचेंगे। PTI की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फैसल चौधरी की बानी PTI को जेल सहूलियात की दायर दरख्वास्त PTI ने मुस्तरद कर दी। एडवोकेट फैसल चौधरी की जानिब दायर दरख्वास्त के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जवाबी ट्वीट। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI को सहूलियात से मुतल्लिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है, आज की दरख्वास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। एडवोकेट फैसल चौधरी ने पुराने अटॉर्नी पर बानी PTI के नाम से दरख्वास्त जमा करवा दी। सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। शेख वकास अकरम की बैरिस्टर गौहर के बयान की तायीद। PTI लीडरशिप फैसल चौधरी के मामले पर सलमान अकरम राजा के फैसले के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब रऊफ हसन ने फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को टाउट करार दे दिया। बानी PTI की लीगल टीम से निकाले जाने पर उनके वकील फैसल चौधरी का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, सलमान अकरम राजा को इस काबिल नहीं समझता कि उनकी बात का जवाब दूं। फवाद चौधरी ने कहा, सलमान अकरम राजा को PTI का नुमाइंदा नहीं समझता। फैसल चौधरी ने कहा, बैरिस्टर गौहर के कहने पर पिटीशन फाइल की है, लीगल टीम क्या है, मैं तो बानी चेयरमैन का वकील हूं। सलमान अकरम राजा मेरे लिए उतना अहम नहीं है कि उनको डिस्कस करूं। बैरिस्टर गौहर ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ ट्वीट किया। फवाद चौधरी ने कहा है, सलमान अकरम राजा के लिए एहतराम है, वो काबिल आदमी हैं, उनको PTI का नुमाइंदा नहीं समझता। सलमान अकरम राजा पनामा केस में नवाज शरीफ की लीगल टीम का मेंबर था। हम मुश्किलात से गुजरे, PTI के लिए किसी ने कोई खड़ा नहीं हुआ। जस्टिस याया अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी से हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक हुए। तमाम सूबाई वज़राए आला, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार भी तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक हुए हैं। Justice Yahya Afridi, do solemnly swear I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law.
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की तकरीबी हलबरदारी में जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जस्टिस साहिबान ने शिरकत की है, जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सैयद अजहर हुसैन रिजवी शामिल हैं। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी हलबरदारी के मौके पर मौजूद थे। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी तकरीब में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान भी तकरीब में शरीक थे। चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद पहला इंतजामी हुक्म प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की नई तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस की तकरीर से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील न होगी। चीफ जस्टिस ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की नई तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। इससे कबल कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील न हो गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन बन गए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इससे कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं थे। 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे, जबकि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से 2 सीनियर तरीन जज भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने 7 नवंबर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग भी तलब कर ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला करते हुए खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। इसको साइलिन की रजामंदी से मशरूत कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की गई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का बेंचेस का रोस्टर जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 1 चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल होंगे। बेंच 3 जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल होगा। बेंच 4 में जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मलिक शहजाद शामिल होंगे, जबकि बेंच 5 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल होगा। बेंच 6 में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल होंगे। बेंच 7 जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन अहम मुलाकात नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीबी हलबरदारी के मौके पर हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के शेर दल जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया है। STO की कामयाबी और माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ज़ैन कुरैशी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। PTI के रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी ने पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस मिलने पर डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस हवाले से ज़ैन कुरैशी का कहना था कि पार्टी की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी और पार्टी के जज्बात को तस्लीम करते हुए ओहदा छोड़ रहा हूँ। ज़ैन कुरैशी का कहना था कि मैं अपनी पार्टी बानी PTI और वालिद का वफादार था और रहूँगा। वज़ीर आज़म के मशीब राय सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जजेस एक दूसरे को खतूत पर खतूत लिख रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में जो ज़ुबान इस्तेमाल की, पहली बार उन्होंने अपने मकाम को बरकरार नहीं रखा। काश मंसूर अली शाह कल खत ना लिखते। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत पर डील का इल्ज़ाम गलत है। मुखालिफ की बहन का ख्याल रखना बेहतरीन रिवायत है। बदकिस्मती से PTI दौर में शहबाज शरीफ खानदान की खवातीन को अदालतों में घसीटा गया।
मरीम नवाज को जेल में रखा गया। 26वीं आईनी तरमीम में कोई कम नहीं। आईनी तरमीम ने चौड़ दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया है। तरक्की करते आगे बढ़ते पाकिस्तान को जिसने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी के ऊपर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 17 तक काबू पा लिया था, और हम अगला कदम जो है वो G20 में रखने वाले थे कि दोबारा पाकिस्तान को एक साजिश का जो है वो शिकार किया गया। उस मुदाखलत के बाद और उसके नतीजे में जो प्रोजेक्ट इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिल के जिसे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया इमरान खान साहब की सूरत में, उससे पाकिस्तान अगले 3.5 साल में तरक्की करता पाकिस्तान, आगे बढ़ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के किनारे पे आ गया। लेकिन बहरहाल ये कहने की पोजीशन में मैं आज हूँ कि पाकिस्तान उस बहरानी कैफियत से जो है वो निकल आया है। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है, जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, बुनियादी इंसानी हकूक आइन के आर्टिकल 8 से वाबस्ता हैं। हुकूमत की कैसी नई आईनी तरमीम की सोच सामने नहीं आई। हुकूमत से किसी भी ओहदे के लिए कोई डील नहीं हुई। जमीयत उलमा इस्लाम आज भी अपोजिशन में है। बानी PTI से मिलने अडयाला जेल जाने की बात कबल वक्त है। 2018 के बाद जो माशी तबाही हुई वो सबके सामने है, उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। तनज़्ज़ुल जो है ये मुल्क की मईशत का इन्हितात ये 2018 के बाद शुरू हो गया था, और इस हद तक हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा कि अब उसे दोबारा उठाने में भी बड़ी दिक्कत महसूस की जा रही है। मैंने PTI से भी अपील की कि आप इन दिनों में मुजाहरे ना करें, और हुकूमत से भी कहा कि बिल को आप थोड़ा इल्तिवा में डाल दें जब तक एक कॉन्फ्रेंस हो जाए। मकसद ये था मेरा कि जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको पाकिस्तान के अवाम की तरफ से एक यकजहती का पैगाम मिले। अगरचे एक बिल आया, लेकिन उस बिल के अंदर जितनी चीज़ों पे हमें एतराज़ था वो एक एक करके बाहर निकाल दी गई, और फिर जिस पे इत्तेफाक राय हुआ उस इत्तेफाक राय को इसमें मिलाकर और सेनेट में मिलाकर पास किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। 184(3) के तहत दायर दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामान अदलिया की आज़ादी के खिलाफ तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी ढांचे का जुज़ है। पार्लियामान के अदालती अमूर में मुदाखलत अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी को मुतासर करती है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल को फरीक बनाया गया है। बुशरा बीबी की PTI की क़यादत से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने अली मिगंडापुर, शिबली फराज और उमर अयूब से मुलाकात में सवालों की बौछार कर दी। बुशरा बीबी ने पूछा, बानी PTI के केसेस के बारे में आगाह किया जाए। लीगल टीम क्या कर रही है, पार्टी में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बानी PTI के मुसलसल कहने पर मौसर एहतजाज क्यों नहीं हुआ। बुशरा बीबी ने यह भी पूछा कि बानी PTI जो हुक्म देते हैं उस पर बाहर आकर अमल क्यों नहीं होता। बुशरा बीबी ने कहा, मजीद कहना था कि असल खुशी इस दिन होगी जब बानी PTI रिहा होंगे। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं को बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। उस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर गासिबाना कब्जा किया। उन्होंने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो कश्मीर के हवाले से सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल दरामद करवाएं। 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पर जाबराना और गासबाना कब्ज़ा का आगाज़ किया। आज तक इस कब्ज़ा के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वह कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हर सूरत में मुमकिन करवाएं। जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़ा से आज़ाद होगा
असलहा और बारूद बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने हाजी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने SSP ऑपरेशंस को वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समात तक वारंट गिरफ्तारी की तामील ना कराई गई तो SSP ऑपरेशन ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। SSP वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने के बावजूद वजूहात बारे अदालत को आगाह करेंगे। केस की मजीद समात 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। संगजानी के मकाम पर पुलिस वैन पर हमला करने का मामला, 82 कैदियों और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक संगजानी टोल प्लाजा के करीब मुलजमान को ले जाने वाली वैन पर चंद अफराद ने उस वक्त फायरिंग की जब 82 अफराद को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब 35 से 40 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और लाठियों से हमला किया। हमला आवरों की जानिब से जेर हिरासत मुलजमान को कैदी वैन से आज़ाद करवाया गया। हमला आवरों की जानिब से पुलिस पर भी हमला किया गया जिसमें एहलकार जख्मी हुए। गाड़ी से उतरने के बाद कैदी भी हमलावरों के साथ मिल गए और पुलिस पर हमला किया। फरार होने वाले मुतअद्दिद कैदियों और 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक में कंटेनर्स, पुलिस गाड़ियां जलाने के 6 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की बादस गिरफ्तारी जमानतों पर फैसला। उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने रहनुमाओं की जमानत पर दलाइल मुकम्मल किए और मुलजमान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी मियां महमूद रशीद ने बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी थी। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बाद गिरफ्तारी जमानत दायर कर रखी है। मुलजमान जेल से जमानतें दायर कर रखी थी कि मुलजमान मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, पुलिस गाड़ियां जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। MD कैट में मुबैना बेज़ाब्तगियां, सिंध हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुक्काम को 4 हफ्तों में दोबारा इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे, PMDC के नुमाइंदे और दाऊद यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे कमेटी की सिफारिशात पढ़कर मुत्तफिक हैं कि टेस्ट दोबारा लिया जाए। सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड 1 माह में टेस्ट का दोबारा इंतकाद यकीनी बनाएं। IBA कराची और सखर एक ही दिन में टेस्ट मुनक्किद करें। जो तालिब इल्म फीस अदा कर चुके हैं उनसे कोई फ्रेश फीस वसूल ना की जाए। अदालत ने FIA को हुक्म दिया है कि पेपर लीक की तहकीकात 1 माह में मुकम्मल की जाए। FIA इस साल और गुज़िश्ता साल के पेपर लीक से मुतालिक इंक्वायरी बर वक्त मुकम्मल करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।